हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं शेप जॉइन। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे जिसके अंदर मैंने इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एक्सप्लेन किया था, तो उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ शेप जॉइन। और ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है और इसके अंदर आपको बाकी जो बचे डेटाबेस के जो दाव पेच है वो आपको मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। तो थोड़ा मतलब आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, खास करके जो बिगिनर लोग हैं उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। और ये टॉपिक में खास करके आपको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा कि डेटाबेस की क्या कैपेबिलिटीज़ है और आप उसके साथ कैसे मतलब डेटा वगैरह आप स्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, फैच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर और मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने दुकान नाम का डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर हमारे थे कस्टमर टेबल, उसी के साथ था प्रोडक्ट टेबल और फिर ऑर्डर टेबल। तो हम लोग जो पिछले जो एपिसोड देखे जिसके अंदर इनर जॉइन हम लोगों ने देखा, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन जो हम लोगों ने देखा, तो हम लोग दो टेबल के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, तो ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ऐसा इस एपिसोड के अंदर नहीं करने वाले। मतलब सेल्फ ज्वाइन के अंदर हम लोग दो टेबल का हम लोग यूज़ नहीं करते। सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है खुद के साथ ही ज्वाइन करना। मतलब एक ही टेबल के अंदर हम लोग रिकॉर्ड डालेंगे और उसको उसी के साथ हम लोग करने वाले ज्वाइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड, ये जो सेल्फ ज्वाइन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ जो है MLM, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आपने वर्ड सुना होगा तो उसके अंदर क्या होता है, तो जैसे एक पर्सन होगा उसको क्या करना होता है, तो किसी मतलब पर्सन को कंपनी के अंदर जोड़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक जो पर्सन है वो जितने चाहे उतने कनेक्शन कंपनी के अंदर बना सकता है। तो जितने ज़्यादा कनेक्शन बनेंगे उतना ज़्यादा सिंपल क्या मिलता है, ये जो ऊपर वाला है इसको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट या फिर आप इंटरेस्ट बोल सकते हो। तो अगर इसने ये पर्सन को जोड़ा तो इसको क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मतलब सिंपल, इसके अंदर जो भी पर्सन ज्वाइन होता है उसको उसके नीचे और ज़्यादा पर्सन ज्वाइन करने पड़ते, उसके बाद सिंपल इसको मिलता है इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग को मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई कंपनी है और उसके लिए अभी हम लोग को अगर डेटाबेस बनाना है, तो हम लोग उसके अंदर कौन कौन से टेबल बनाएंगे। तो फ्रेंड, उसके अंदर आप जैसे देख सकते हो एक जो पर्सन है वो उसके नीचे जितने चाहे उतने पर्सन को कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे समझो अभी ये जो पर्सन है वो ज्वाइन हुआ, ठीक है। तो ये पर्सन को किसने ज्वाइन किया, तो ये पर्सन ने ज्वाइन किया। तो इन शॉर्ट ये जो पर्सन है इसके टेबल में सिंपल एक ही एंट्री जाएगी, क्योंकि एक पर्सन को ऑफकोर्स एक ही जो उसका जो पेरेंट होगा उसने मतलब रेफ़र किया होगा। तो ये सोच के हम लोग अभी डेटाबेस बनाने वाले। जैसे समझो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे राजू नाम का पर्सन है, उसने दो लोगों को ज्वाइन किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाबू और दूसरा है श्याम। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजू ने दो पर्सन को ज्वाइन किया। उसके बाद ये जो बाबू है उसने और एक पर्सन को ज्वाइन किया जो है बांडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग को अभी पता करना हो तो ये बांडिया को किसने ज्वाइन किया, तो हम लोग को सिंपल अभी ये जो डायग्राम है इसके ऊपर से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बांडिया को ये बाबू भैया ने ज्वाइन किया। और इस बाबू भैया को किसने ज्वाइन किया था, तो राजू ने ज्वाइन किया था। मतलब ये जो पर्सन होता है उसको ज्वाइन करने वाला कोई एक ही पर्सन होगा, लेकिन ये जो ऊपर का जो पर्सन है वो जितने चाहे उतने नीचे मल्टीपल पर्सन ज्वाइन कर सकता है। तो अभी हम लोग मैं आपको सिंपल सा टेबल बना के दिखाता हूँ, तो फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो हम लोग इसके अंदर बनाने वाले हैं पर्सन का टेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने पर्सन्स रखा है। तो इस टेबल के अंदर हम लोग अभी फील्ड डालते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा पर्सन आईडी, उसके बाद पर्सन का आएगा नाम,
और उसके बाद सिटी, स्टेट, एड्रेस जो चाहो वो फील्ड आप रख सकते हो। तो फिलहाल तो मैं रखता हूँ पर्सन आईडी और उसके बाद पर्सन का नाम, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक फील्ड रखेंगे। तो ये जो पर्सन है, समझो ये जो बांडिया है, इसको किसने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो समझो अभी हमने ये जो बांडिया है उसकी हम लोगों ने पी आईडी रखा B1, उसके बाद उसका जो नाम है वो हम लोगों ने रखा बांडिया। उसके बाद अभी हम लोग को ये जो बांडिया है इसको किसने ज्वाइन करवाया, तो हम लोग को इसके अंदर पता चल रहा है कि बाबू भैया ने ज्वाइन किया है। तो ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर हम लोग ये जो बाबू है उसकी हम लोग क्या मतलब ये जो पर्सन है, ये पर्सन की हम लोग सिंपल डालेंगे, मतलब आईडी हम लोग इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो समझो बाबू जो पर्सन है उसकी आईडी समझो P2 है, तो हम लोग इसके अंदर उसकी आईडी डाल देंगे P2। तो इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो जो हम लोगों ने ये डायग्राम के अंदर जो हम लोगों ने रिकॉर्ड रखे हैं, तो वो रिकॉर्ड अभी हम लोग टेबल के अंदर डाल देते। जैसे अभी PID जो राजू है उसके लिए हम लोग आईडी जैसे रखते हैं R1 और उसका नाम है राजू। तो अभी उसी तरीके से अभी हम लोग दूसरा जो यूज़र है जैसे है बाबू, तो उसका आईडी हम लोग रख देते हैं B1 और उसका आएगा यहाँ पे नाम बाबू। उसके बाद तीसरा यूज़र है श्याम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1 और उसका नाम आएगा यहाँ पे श्याम। और उसके बाद ये जो बांडिया है उसकी भी हम लोग इसके अंदर एंट्री कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी P1 और उसका नाम यहाँ पे बांडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी अभी ये जो बाबू है, ठीक है, इसको हम लोग को पता करना है कि ये बाबू को किसने कंपनी के अंदर ज्वाइन करवाया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बाबू रिकॉर्ड है इसके आगे हम लोग सिंपल जो भी पर्सन ने ज्वाइन करवाया होगा उसके हम लोग आईडी रखेंगे। उसी तरीके से ये जो श्याम है उसके अंदर भी हम लोग ये जो पर्सन है तो राजू का हम लोग इसके अंदर राजू जो नाम है वो हम लोग तो स्टोर नहीं करते, ठीक है। हम लोग जब भी रिलेशन बनाते हैं तो हम लोग हमेशा आईडी स्टोर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन की बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बनाते हैं। तो वो कौन से समझने के बाद ही आपको ये वाला कौन से समझ में आएगा। तो बाबू के अंदर मैंने R1 डाल दिया, फिर श्याम के अंदर भी R1 डाल दिया क्योंकि श्याम को भी राजू ने ज्वाइन करवाया था। तो उसी तरीके से ये जो बांडिया है उसको किसने ज्वाइन करवाया, तो बाबू ने। तो इसके अंदर हम लोग ये जो बाबू यूज़र है उसकी आईडी क्या है, तो B1, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ B1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप सोचोगे तो ये जो राजू है तो इसके अंदर आईडी के अंदर क्या आएगा, तो फ्रेंड इसके अंदर आईडी के अंदर सिंपल कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो पेरेंट है, उसको मतलब समझो ये राजू कंपनी का मालिक है, उसको मतलब खुद ने उसने कंपनी चालू किया है, तो उसको ज्वाइन करने वाला कोई है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इस केस में ये जो फील्ड है लास्ट वाली ये हो जाएगी नल। तो हम लोग इसके अंदर जैसे हम लोगों ने PID रखा फिर नाम रखा, तो इसके अंदर और एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा हम लोग को पर्सन टेबल के अंदर। तो इसको हम लोग आईडी दे सकते हैं जैसे रेफरर आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफरर आईडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो ये पूरा नाम भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो हम लोग ये जो पर्सन टेबल है उसके अंदर एक फील्ड हम लोग लेने वाले RID, मतलब जिसको आप रेफरल आईडी बोल सकते हो। और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो PID है उसी के साथ हम लोग कनेक्शन करेंगे फॉरेन की से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं मतलब आप बोल सकते हो कि उसी टेबल के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया। और इसके अंदर जब भी हम लोग रिकॉर्ड फैच करेंगे, तो अगर हम लोग को इस तरीके से अगर रिकॉर्ड फैच करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सन को हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करेंगे पर्सन टेबल के साथ। तो फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्सन टेबल को हम लोग फिर से पर्सन टेबल के साथ ही हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है फिर ये फॉरेन की कैसे बनाना है, तो वो सब अभी हम लोग सिंटैक्स देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डायग्राम है इसको आपको माइंड में रखना है, उसके बाद ही आपको ये जो आउटपुट है वो समझ में आएगा। और ये आउटपुट समझने के बाद ही आपको फिर ये जो अभी मैं सिंटैक्स सिखाने वाला हूँ फॉरेन की वाला, वो समझ में आएगा। और इससे पहले जो बेसिक जो चीज़ें मैंने सिखाया प्राइमरी की फॉरेन की, उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
उसके बाद ही आपको ये वाला समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपको पिछला एपिसोड देखना है, क्योंकि आपके बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, और मैं कितना भी आपको समझाऊँ तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक दिन के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो लंबी प्रोसेस होती है, और उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है। तो अभी हम लोग वर्क बेंच ओपन करते हैं और उसके अंदर प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ माई स्कूल वर्क बेंच के अंदर, और इसके अंदर मैंने MLM नाम का डेटाबेस मैंने बना के रखा है। तो इसके अंदर अभी हम लोग बनाने वाले हैं पर्सन नाम का टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो अभी उसके अंदर तो एक प्राइमरी की हम लोग को रखना होता है, तो पर्सन आईडी मैंने यहाँ पे रख दिया। तो फ्रेंड, अभी आप इसके अंदर देखो, क्रिएट टेबल हुआ, फिर फील्ड डिक्लेयर करना हुआ, फिर डेटा टाइप, फिर फॉरेन की डिक्लेयर करना, ये तो मैं ऑलरेडी आपको सब सिखा चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ ज्वाइन वाला, तो वो आपको इसके अंदर समझना है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने पर्सन आईडी प्राइमरी की रखा है। उसके बाद ये जो रेफरल आईडी है, ये सिंपल सी यहाँ पे कॉलम है, उसको हम लोगों ने बनाया यहाँ पे फॉरेन की। और उसके बाद रेफरेंसेस के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर टेबल के अंदर प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने रेफरेंस किया था, फिर कस्टमर के साथ हम लोगों ने रेफरेंस किया था। लेकिन इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो टेबल है उसी के साथ हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है पर्सन्स, और उसके अंदर पर्सन आईडी से हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस करना है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। मतलब उसी टेबल का हम लोगों ने उसी टेबल के साथ कनेक्शन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर ये जो सेल्फ ज्वाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये आपको अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉरेन की आपको बनाना है। तो ये जो कॉलम है इसका नाम तो मैंने जैसे बोला आप कुछ भी रख सकते हो, रेफरल रखो। अगर आपको कुछ दूसरा लिखना है, लिंक आईडी आप लिख सकते हो, मतलब आपको जो भी कॉलम का नाम आपके माइंड में आ रहा हो, तो मतलब जो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कॉलम का नाम लिख सकते हो। तो मैंने रेफरल रखा हुआ है, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है समझने में, तो मैंने रेफर रखा है। तो रेफरर को मैंने कनेक्ट किया है फिर से पर्सन की पर्सन आईडी से। और ये जो रेफरर है इसके अंदर कौन सा डेटा आएगा, तो वो मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बाबू के लिए रेफरर आईडी क्या आएगा, जो राजू की आईडी। तो जो बाबू यूजर है उसके अंदर जो रेफरर आईडी है उसके अंदर आएगा R1। फिर जो श्याम यूजर है उसके लिए रेफरर आईडी क्या होगा, फिर से राजू मतलब R1। और ये जो बांडिया यूजर है उसके लिए रेफरर आईडी क्या बनेगा, तो ये बाबू। तो बाबू की आईडी क्या है B1, तो यहाँ पे आएगा B1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डायग्राम का यूज़ करके एक्सप्लेन किया है। तो ये जो रिकॉर्ड आपको अभी दिख रहा है, तो वही रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ फिर से वर्क बेंच के अंदर, और इसके अंदर याद रखना जो रेफरर आईडी है उसको आपको यहाँ पे नल डिक्लेयर करना है, मतलब उसके अंदर नल हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये पहला वाला केस बताया, तो राजू को किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो उसके केस में जो रेफरर आईडी है वो हम लोग नल इंसर्ट करने वाले, इसलिए उसको आपको नल यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अदरवाइज फिर आपको वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं करने देगा। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन। और इंसर्ट कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, तो इसके लिए भी मैं अलग से एपिसोड बना चुका हूँ, तो वो एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। तो सबसे पहले तो हम लोग को इंसर्ट करना है पर्सन आईडी। तो अभी हम लोग राजू का रिकॉर्ड डालने वाले हैं, तो मैं R1 लिख देता हूँ। उसके बाद पर्सन का नाम तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजू। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर कुछ इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। और उसके बाद है रेफरर आईडी, जो हम लोग को राजू के केस में इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि राजू जो है वो कंपनी का मालिक है, तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, कंट्रोल इंटर, और आप देख सकते हो एक रिकॉर्ड है R1, नेम में है राजू, फ़ोन नंबर में है 12345, और रेफरर आईडी के अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग इसके अंदर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट करते हैं। और अभी हम लोग दूसरा यूज़र यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, तो बाबू। तो इसकी आईडी हम लोग रख देते हैं B1।
फ़ोन नंबर हम लोग कुछ इस तरीके से रख देते हैं। और इसके अंदर अभी ये जो बाबू यूज़र है इसको किसने रेफर किया है कंपनी के अंदर, तो राजू ने। तो राजू की जो आईडी है वो हम लोग बाबू के केस में यहाँ पे इंसर्ट करने वाले, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है R1 और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो बाबू की एंट्री हो गया। तो इसको मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो बाबू यूज़र है उसको किसने रेफर किया है, तो ये राजू ने। तो राजू की जो आईडी है R1 वो हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए। उसी तरीके से अभी जो बाकी बचे रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं S1 लिख देता हूँ। यूज़र का नाम है श्याम, फ़ोन नंबर में वही रहने देता हूँ। तो श्याम को भी रिफ़र किया है राजू ने, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं R1। और उसके बाद और एक यूज़र की हम लोग एंट्री करने वाले हैं, तो जो है बांडिया। तो मैं यहाँ पे उसका जो आईडी है P1 हम लोग रखते हैं। और वो जो यूज़र है उसका नाम बांडिया मैंने रख दिया। फ़ोन नंबर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 1111। और बांडिया को किसने रिफ़र किया, तो ये बाबू ने। तो बाबू की आईडी हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये जो क्वेरी है शाम वाली, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल इंटर, इंसर्ट हो गया, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। उसके बाद ये बांडिया वाली क्वेरी, इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल इंटर, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं आपको सारे रिकॉर्ड में दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल इंटर, तो आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड अभी मेन काम आएगा सेल्फ ज्वाइन का, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो पर्सन टेबल को हम लोग पर्सन टेबल के साथ ही हम लोग ज्वाइन करने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और फ्रेंड याद रखना सेल्फ ज्वाइन के लिए, या आप देख सकते हो इसके अंदर हम लोगों ने ये जो पर्सन टेबल है उसके अंदर हम लोगों ने फॉरेन की डिक्लेयर किया और उसके अंदर पर्सन को ही हम लोगों ने मतलब रेफरेंस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। क्वेरी के अंदर हम लोग जितने चाहे उतने हम लोग टेबल कंबाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, प्रॉब्लम समझ में आए, इसलिए मैंने ये जो रेफरेंस दिया हुआ है उसी टेबल के साथ मैंने दिया हुआ है। तो अभी इसके अंदर पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, तो हम लोग को जानना है कि ये जो बाबू यूज़र है इसको किसने ज्वाइन किया है, फिर ये जो बांडिया यूज़र है इसको किसने ज्वाइन किया है, श्याम यूज़र है इसको किसने ज्वाइन किया है। तो वो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलेगा, यहाँ पे हम लोगों ने खाली आईडी डाल के रखा है। तो वो हम लोग को सिलेक्ट की क्वेरी से, मतलब ये सिंपल जो सिलेक्ट की क्वेरी है उससे हम लोग को नहीं पता चलता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग करेंगे सेल्फ ज्वाइन। तो इसके अंदर प्रॉब्लम बनेगी फाइंड यूजर्स रेफरर नेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप प्रॉब्लम बोल सकते हो। तो इसके अंदर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, तो इसको हम लोग एलियासेस दे देते हैं, तो पी में लिख देता हूँ। और इसके साथ हम लोग क्या करने वाले, तो ज्वाइन करने वाले। तो इसके अंदर मैं फ़िलहाल आपको लेफ्ट ज्वाइन करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग इनर ज्वाइन करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हम लोग को लेफ्ट ज्वाइन करना है उसी टेबल के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको सेल्फ ज्वाइन करना है, सेल्फ ज्वाइन करना है, तो अभी आप सोचोगे कि इसके अंदर आपको सेल्फ लिखना है। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, कोई भी जो क्वेरी है उसके अंदर ये जो टेबल है उसी को हम लोग उसी के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। आपको कंपलसरी यहाँ पे सेल्फ लिखना ज़रूरी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन किया, लेकिन जो हम लोग दूसरी बार जब ज्वाइन करते हैं तब हम लोग रेफरर जो पर्सन है उसका हम लोग डेटा फैच करते हैं। इसलिए मैं उसको एलियास दे देता हूँ आस करके रेफ, और उसके बाद हम लोग को कंपलसरी ऑन कंडीशन डालना होता है। तो पर्सन टेबल से हम लोग फैच करेंगे पर्सन आईडी जो इक्वल टू होगा रेफरर टेबल का रेफरर आईडी। तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, ये जो एक टेबल है पर्सन का टेबल जिसके अंदर कुछ इस तरीके से डेटा है, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है खाली पर्सन का डेटा और दूसरा है उसके अंदर रेफरर का डेटा। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। तो मैंने जैसे बोला आपको इमेजिन करना है कि किस तरीके से आपको डेटा चाहिए, किस तरीके से आपके टेबल में डेटा है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसको पहले तो हम लोग रन करते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा।
तो इसके अंदर मैंने स्टार लिखा हुआ है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम हम लोग फैच करते हैं। तो पर्सन टेबल मतलब सारे पर्सन के नाम तो हम लोग को चाहिए, तो पर्सन का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा हम लोग उसका क्लोन जिसको हम लोगों ने बनाया, जिसको हम लोगों ने रेफ नाम दिया, तो उसमें से भी हम लोग को नाम ही फैच करना है, लेकिन उसको हम लोग एलियास यहाँ पे दे देते हैं। तो एलियास में यहाँ पे दे देता हूँ रेफरर नेम, और अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाबू को पांड्या ने ज्वाइन किया है, राजू को श्याम ने ज्वाइन किया है, ऐसा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। मतलब रिजल्ट हमारा एक्चुअली उल्टा हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन गलत रखी हुई है, क्योंकि हम लोग को ये जो रेफर आईडी है वो हम लोग को इस साइड रखना पड़ेगा, और जो पर्सन आईडी है वो हम लोग को इस साइड रखना है। क्योंकि मैं आपको अभी इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो बाबू यूज़र है, इसका अगर हम लोग को रेफरर जानना है, तो हम लोग इसका जो रेफरर आईडी है वो हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग मैच करेंगे ये राजू की पी आईडी से, मतलब पर्सन आईडी से। तो ऐसा आप सोचो, तो मतलब मैंने जैसे बोला आपको ये जो डायग्राम है ये आपको आपके माइंड में रखना है, और उसके बाद आपको कोड लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जब भी कोड करता हूँ तो ये सब मैं विजुअलाइज करता हूँ मेरे माइंड के अंदर, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उसके बाद ही मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मतलब आप सिंपल है, इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको इस तरीके से आदत लगेगी। तो मैंने जैसे बोला, अगर आपको ये जो बाबू यूज़र है इसका जो रेफरर है वो अगर जानना हो, तो उसका आपको रेफरर आईडी उठाना है और उसको कंपेयर करना है जो रेफरर है उसकी पी आईडी से। तो ऐसा आपको सोचना है। तो रेफरर आईडी को आपको कंपेयर करना है रेफरर का पर्सन आईडी से, जिसको मैं पी आईडी बोल रहा हूँ। तो इसको अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, कंट्रोल इंटर। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो आपको प्रॉपरली अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है। तो बाबू को ज्वाइन किया है राजू ने, तो उसी तरीके से भांड्या को ज्वाइन किया है बाबू ने। तो राजू को तो किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आप देख सकते हो उसका जो रेफरर है उसके अंदर नल आ रहा है, और श्याम को ज्वाइन किया है राजू ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका जो डेटा फैच करने का जो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से सेफ ज्वाइन का हम लोगों ने यूज़ किया है इसके अंदर खास करके। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोग को जिसके अंदर हम लोगों ने पर्सन टेबल को पर्सन टेबल के साथ ही हम लोगों ने ज्वाइन परफॉर्म किया, तो इसीलिए इसको इन शॉर्ट बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। और अगर आप इसके अंदर इनर ज्वाइन परफॉर्म करने जाओगे, तो आप देख सकते हो जो नल वाला है वो यूज़र इन शॉर्ट आपको मिलेगा ही नहीं, तो राजू वाला यूज़र यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। तो उसका तो फिलहाल हम लोग को काम था ही नहीं। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या था? तो फाइंड यूजर्स रेफरर नेम, जो हम लोगों ने अचीव कर लिया है कुछ इस तरीके से सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करके। तो अगर आप इसके अंदर लेफ्ट ज्वाइन लिखो तो भी इसको सेल्फ ज्वाइन ही बोलते हैं। अगर इसके अंदर आप इनर ज्वाइन यूज़ कर रहे हो तो भी ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ना कि मैं सिंटेक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पर्सन टेबल को हम लोगों ने पर्सन से ज्वाइन किया, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोग सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग को इसके अंदर लेफ्ट ज्वाइन वाला जो सिंटेक्स है वो हम लोग को यूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग को रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको जो भी सिखाया, जिस तरीके से मैंने आपको टेबल बनाया, जिस तरीके से मैंने आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करके बताया, तो सेम टू सेम अभी आपको उसकी करना है प्रैक्टिस। और ये जो सिंटेक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर ही दूंगा, वहाँ से आप सिंटेक्स ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन खुद को भी आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, इसको समझने का ट्राई करना है। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया, तो कुछ इस तरीके से भी आप नोट के अंदर डायग्राम बना के सीख सकते हो। मतलब आपको विजुअलाइज करने में भी हेल्प होगा। तो ये सब आपको खुद करना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और आपको अभी करना है प्रैक्टिस। तो अगर आप एक बार वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार उसकी प्रैक्टिस करना ही करना है। डिसिप्लिन आपको रखना है, हर रोज़ आपको 1-2 घंटा प्रैक्टिस करना ही करना है। और जितना भी आपको टाइम मिले तो अपने आप पे यूज़ करो, ना कि उसको वेस्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उसी तरीके से अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल को सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो, तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, तो जिसको भी बेसिक से कोड सीखना है, एकदम बेसिक से, मतलब जिसको कोड का सी भी नहीं आता हो, उनके साथ ये जो प्लेलिस्ट है एपिसोड 1 से वो आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपको डायरेक्टली सी से सीखना है, या फिर डायरेक्ट पाइथन सीखना है,
या फिर डायरेक्ट आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है या फिर आपको टेलवाइन सीएसएस गिटहब फिर माइस्क्ल डेटाबेस, तो उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। लेकिन जिसको भी बेसिक से सीखना है उनके साथ आप ये प्लेलिस्ट मेरी शेयर कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि मैंने जितने भी मेरे कंटेंट है वो यूट्यूब के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, तो जब चाहो तब आप देख सकते हो। और अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।